हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेंथ में भी काम आएगा, जनरल साइंस में भी काम आएगा और वैसे भी बायोलॉजी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही है, तो हर किसी को पसंद भी आ सकता है। ये ध्यान से देखते हैं और एंड तक देखते रहना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसके बारे में समझ में आने वाली है। आपके बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ही काम आएगा। हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो अपर पार्ट होते हैं हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें जो अपर पार्ट्स हैं इनको हम ऑरिकल बोलते हैं या एट्रियम भी कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है इन्हें हम वेंट्रिकल भी बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो दिस इज व्हाट लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हमने लेफ्ट वेंट्रिकल नाम दिया। ये लेफ्ट साइड में ऑरिकल प्रेजेंट है, तो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो लोअर साइड वाला है, अगेन ये भी वेंट्रिकल है, क्योंकि राइट साइड में प्रेजेंट है तो हम इसे राइट वेंट्रिकल कहेंगे। और ये अपर साइड में ऑरिकल प्रेजेंट है तो राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम, कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का हमें नजर आ रहा है, ये एक्चुअली में वेन है जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेके आती है? राइट ऑरिकल में लेके आती है। ठीक है। और क्योंकि ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा जो है वो मेजर वेन होती है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आती है? राइट एट्रियम में लेके आती है। राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो आगे पंप आउट होता है। उसे भी हम समझेंगे कि ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है। पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा समझ लेते हैं। ये जो लोअर पार्ट से, ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, तो इसको हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। अब हुआ क्या कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों जो वेना कावा थे, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ये कहाँ लेके आते हैं? ये लेके आते हैं राइट ऑरिकल में लेके आते हैं, या फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल या वेंट्रिकल नहीं, राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन यहां पर ये जो आप फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉल्व क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर कोई ब्लड यहां से यहां पर आ गया और जब वेंट्रिकल उसे पंप करे तो कहीं वो वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना चले जाए। ठीक। अब इनका जो है कुछ एक स्पेशल नाम है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये वाले जो वॉल्व यहां पर प्रेजेंट हैं, इनकी लोकेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो एग्जाम पर्पस के हिसाब से भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, या फिर इस ट्राइकस्पिड वॉल्व को आप राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हो। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? इन ब्लड के बैक फ्लो को रोकने की कोशिश करता है या उसे कंट्रोल करता है। ब्लड वापस से वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना चले जाए, तो उसको रोकने के लिए ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी लोकेशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे स्ट्रेट जैसे कॉर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो इन वॉल्व को क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं। इन्हें हम बोलते हैं
कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। ये क्या करते हैं, ये वॉल्व को इन्हीं की पोजीशन में यानी कि स्ट्रेट रखने में मदद करते हैं। अदरवाइज वॉल्व इधर उधर शिफ्ट हो सकती हैं, तो वॉल्व अपनी ही पोजीशन पे रहे उनके लिए ये कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर जो है या स्ट्रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अभी जो नोड की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा सुपीरियर वेना कावा है, इसी की बेस पे नोड प्रेजेंट होते हैं जिसे हम SA नोड भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं या मसल्स का ग्रुप होते हैं या फिर सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से हार्ट जो है वो हमारा क्या करते रहता है, बीट करते रहता है। ठीक है, तो ये SA नोड की पोजीशन भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सुपीरियर वेना कावा जो है इसके बेस में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। जब ये खराब हो जाता है तो हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर की ज़रूरत पड़ती है, उसे लगाना पड़ता है। तो ये तो हमारा जो था, ये लेफ्ट पार्ट जो था हार्ट का, उसके बारे में अभी हमने समझ लिया। ये ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा से होते हुए यहाँ पर राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है हार्ट से। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसे कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, और कहां तक लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है। फिर लंग्स में उनमें ऑक्सीजन आ जाता है। वो प्रोसेस मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से वो होता है। वहां से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस ये जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन यहां से होते हुए, तो ये जो वेन आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है ये क्या लेके आती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आती है, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आती है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर वो ब्लड कहां पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अगेन क्योंकि अब ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ रहा है, ये ऑरिकल से किसकी तरफ आ रहा है, वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ रहा है। और वेंट्रिकल अगर पंप करे तो हो सकता है वो ब्लड वापस से ऑरिकल में चले जाए। तो इस बैकफ्लो को रोकने के लिए यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से यहां पर हमने देखा था कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व थे, इसी तरह लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये भी अगेन बैकफ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, तो इसे आप क्या लिखोगे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हो, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। बाइकस्पिड क्यों, क्योंकि कस्प जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो दो कस्प जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। और क्योंकि ये तीन कस्प जैसे स्ट्रक्चर थे, इसलिए इनका नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व था। फिर ये यहां से आने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहां पर जाता है, मेजर आर्टरी, जिसे कि एओर्टा भी बोलते हैं। ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, एओर्टा या फिर मेजर आर्टरी। तो इस मेजर आर्टरी के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी जो हमने ये देखे, ये जो आर्टरीज प्रेजेंट थी, इन आर्टरीज के बेस में भी जो है वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमने पल्मोनरी आर्टरी पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी के बेस में भी एक सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होता है। वो
लूनर शेप के होते हैं, यानी कि चांद जैसे होते हैं, आधे चांद जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें सेमी ल्यूनर वॉल्व भी बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। और इसी तरह फिर ये जो मेजर आर्टरी है, मेजर आर्टरी के बेस पे भी जो है वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये वाला जो वॉल्व था, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं इसका, आई होप अब ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। मेजर आर्टरी के बेस पे ये जो वॉल्व प्रेजेंट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। तो आई होप आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। डायग्राम पे बेस्ड जो है क्वेश्चन, जैसे कि वेंट्रिकल की पोजीशन क्या है, या वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑरिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। वॉल्व के बारे में काफ़ी पूछ लेते हैं, उनके फंक्शन के बारे में पूछ लेते। तो आई थिंक ये वीडियो जो है उन सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर करेगा। बाकी जो हार्ट के बारे में या फिर जो डबल सर्कुलेशन है, वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना आप अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।